वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हिंदुओं को चाहिए हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम को चाहिए मुस्लिम राष्ट्र और सिखों को चाहिए खालसा राज। मौलाना तोकीर जी, आप मुस्लिम राष्ट्र की बात करके क्या भारत को फिर से विभाजित करने की बात कर रहे हो? हम माना आप उस धर्म के उच्च लीडर हो, क्या आपको ये भड़काऊ भाषण शोभा देते हैं? हम माना कि मैं किसी मुस्लिम समुदाय से नाता नहीं रखता, पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं आपका विरोधी हो गया। यही चल रहा है ना आजकल ट्रेंड, ट्विटर पे, ब्रेकिंग न्यूज में, हर जगह मुस्लिम राष्ट्र। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चेतन मनोचा और मेरे YouTube चैनल सीके मनोचा में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, शायद आप में से कुछ लोगों को मेरी ये बातें अच्छी ना लगे। हो सकता है किसी को इस बात के किसी को मेरे ओपिनियन से किसी ना किसी को ठेस पहुंच सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी चाहता हूं। बट ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं, उसके ऊपर मैं आपको कुछ टिप्पणी देना चाहता हूं, कुछ आपके साथ बातें करना चाहता हूं। अभी मौलाना तोकीर जी की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र। स्टेटमेंट में क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था अगर मुस्लिम समुदाय के लोग भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे तो, मतलब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया था कि बात कही गई थी कि अगर वो भी मुस्लिम राष्ट्र की डिमांड करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों हमारे देश के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। सबसे पहले तो हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे। उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ था, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। एक्चुअल में माना जाता है कि हम तभी स्वतंत्र हुए थे, समानता का अधिकार मिल गया था, अपने धर्म को पूजने का अधिकार मिल गया था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने अपने धर्म को मानने का यहाँ पर अधिकार प्राप्त हो गया था। तो यहाँ पर जितने भी हमारे देश में लोग हैं सब अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं, रंग नस्ल, हम किसी पर भी किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे संविधान जो हमारा बाइबल की तरह है, कुरान की तरह है, गीता की तरह है। क्यों हमारे देश में ऐसी ऐसी जो चीजें को जन्म दिया जाता है जिसमें कि हम लोग अपने महंगाई को छोड़कर, बेरोजगारी को छोड़कर, अपने भारत देश की स्थिति को छोड़कर सिर्फ धर्मों के पीछे पड़ गए हैं। तो क्यों आज अलग अलग राष्ट्र की उत्पत्ति हो रही है? अलग अलग राष्ट्र क्यों चाहिए? क्यों हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए? क्यों हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए? क्यों हमें सिख राष्ट्र चाहिए? क्यों हम अपने भारत को भारत ही रहने दें? मैं आपको बताता हूं कि भारत को भारत रहने दे का भावार्थ जो मेरे शब्दों में, मेरा एक दोस्त है मनदीप सिंह, जो कि मेरे भाइयों की तरह है, जो कि सिख फैमिली से बिलोंग करता है। हमारी अच्छी बोलचाल है और हम बहुत अक्सर मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो भाई बढ़िया चल रहा है सब कुछ। और उसके बाद मेरा एक दोस्त है, भाई है, अब मैं भाई कहकर ही रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि मेरा उनसे भाइयों जैसा नाता है, क्योंकि हमारे रिलेशन को, हमारी बातचीत को 10 से 15 साल हो चुके हैं। हम लोगों के रिलेशन को, एक फ्रेंडशिप को, जब वो फ्रेंडशिप 10 साल से ऊपर निकल जाती है तो यार उन्हें भाइयों का दर्जा दे दिया जाता है अक्सर हमारे इंडिया में, है ना, क्योंकि हम लोग इतना प्रेम प्यार इमोशंस में अटैच हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता। तो मेरा एक भाई है कमल शर्मा, जो कि हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऐसे ही चलते मेरा एक भाई है मोरिश, जो कि ईसाई फैमिली से बिलोंग करता है। तो मेरा एक भाई और है जो कि तारिक खान, वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। तो हिंदू भी मेरा भाई है, मुस्लिम भी मेरा भाई है, सिख भी मेरा भाई है और ईसाई भी मेरा भाई है। बचपन में छोटे होते एक बात किया करते थे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो यार उस चीज को क्यों नहीं लागू करते यार? क्यों भारत को भारत क्यों नहीं रहने देते आप लोग? क्यों ऐसे ही फूट डालते रहते हैं हिंदू राष्ट्र की, मुस्लिम राष्ट्र की, सिख राष्ट्र की? क्यों भारत को भारत क्यों नहीं रहने देना चाहते आप लोग? जब भी मेरी मुलाकात होती है मनदीप सिंह से, तारिक खान से, कमल शर्मा से या मोरिश से, तो भाई हम अगर इकट्ठे होकर मिलजुल कर बैठते भी है ना, तो भी हमारी एक महफिल जम जाती है, हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। क्या जब आप मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, क्या आप वहां पर हिंदुओं का आना वर्जित कर देंगे? क्या आप जब हिंदू राष्ट्र बना देंगे, क्या आप वहां पर मुस्लिम का आना वर्जित कर देंगे? क्या अभी जो 27 कंट्रियां जो मुस्लिम राष्ट्र की हैं, क्या वहां पर हिंदुओं का जाना वर्जित है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ईसाइयों के जो देश है वहां पर भी जाते हैं। हमारा इवन की जो हमारे लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, वो भी तो बाहर दूर देशों में जा रहे हैं। ऐसे ही तो जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो
क्यों ना हम एकजुट होकर यहीं पे अपना भारत को भारत रहने दें। बल्कि मैं तो ये चाहता था कि जितने भी सराउंडिंग, जितना भी पूरा होल वर्ल्ड है ना, जो सभी के बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर लेस हो जाने चाहिए और सब आपस में मिलजुल कर रहने चाहिए। पर ऐसा अभी तक तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी हम अपने भारत देश को भारत नहीं रहने दे पा रहे हैं। तो भाई वर्ल्ड तो बहुत बड़ी बात है कि जितने भी मेरे लोग हैं अलग अलग धर्मों से जो हैं, जो मेरे भाई हैं, उनसे जब भी मुलाकात होती है, कभी उन्होंने आज तक किसी के साथ भी मेरी किसी इस टॉपिक के ऊपर कभी बात नहीं हुई कभी, क्योंकि हमने ऐसा जो गंभीर मुद्दा है कभी उठाया ही नहीं। क्योंकि ये चीजें जो पॉसिबल है ना, सिर्फ मीडिया तक, पॉलिटिक्स तक, वहीं तक सीमित है और वहीं तक रहनी चाहिए। हमें हमारी आपस में इतनी ज्यादा फूट नहीं डलती, बट आने वाले समय में ना कुछ नहीं कह सकते कि अब हमारे आपस में भी फूट डलनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं भारत को भारत रहने दो। तो अगर मैं अपने धर्म की बात करूंगा तो मैं तो आपको साफ साफ शब्दों में एक बात बता देता हूं, मैं तो गुरुद्वारा साहब में भी सिर झुकाता हूं और मैं मस्जिद में भी सिर झुकाता हूं, मैं चर्च में भी जाता हूं और मैं मंदिर में भी जाता हूं। मैं तो परेशान हूं साहब, जो मेरे दिल की बात सुनेगा मैं तो उसी का दर खटखटाता हूं। तो बस अंत में यार मैं यही कहना चाहूंगा कि सब लोग प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, और वो जो चीज पॉलिटिक्स तक है, न्यूज तक है या ट्विटर तक है, वो हमारे घरों तक, हमारे मोहल्लों तक, हमारे रिश्तों तक ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप भी भारत को भारत रहना देना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूंगा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय जनता, ठोको शेर।